दुनिया में कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें बंद तो कर दिया गया, लेकिन उनके पीछे छुपे सवाल आज भी खुले हुए हैं। आखिर क्यों बार बार उन्हीं स्टेशनों पर हादसे होते थे? क्या कोई ऐसी अदृश्य ताकत काम कर रही थी जिसे समझ पाना इंसानों के बस में नहीं था? कहा जाता है एक स्टेशन पर एक अजीब यात्री आया था, न टिकट न कोई पहचान। उसने सिर्फ एक बात कही थी, यह जगह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने लगी और हर हादसे के बाद एक ही सवाल उठता, आखिर क्यों? रेलवे अधिकारियों ने उस यात्री को ढूंढने की हर कोशिश की, रिकॉर्ड खंगाले, आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन वो आदमी जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। क्या वो सच में कोई साधारण इंसान था या कुछ और? आखिर ऐसा क्या था जिसने रेलवे को इन स्टेशनों को हमेशा के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया? क्या सच में ये सिर्फ संयोग था या फिर उन पटरियों पर कुछ ऐसा मौजूद था जो हर गुजरती ट्रेन को अपने साथ खींच लेता था? और अगर आज भी रात के सन्नाटे में वहां कोई खड़ा हो तो क्या वो आपको दिखाई देगा या सिर्फ महसूस होगा? आज हम दुनिया के उन 5 वीरान पड़े रेलवे स्टेशन पर बात करेंगे जहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरती और न ही कोई इंसान जाता है, बस खाली जंग लगी पटरी और वीरान ढांचा। दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। नंबर 1, सिटी हॉल स्टेशन। एक ऐसी जगह जहां ऊपर न्यूयॉर्क शहर की चमकती सड़कों पर जिंदगी भागती रहती थी और ठीक नीचे जमीन के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। साल 1904 में बना यह स्टेशन उस दौर में किसी अजूबे से कम नहीं था। लोग सिर्फ सफर करने के लिए नहीं बल्कि इस जगह को देखने के लिए भी आते थे। उस समय यहाँ भाप से चलने वाली ट्रेनें लगातार आती जाती थीं और प्लेटफॉर्म पर हर वक्त हलचल बनी रहती थी। आवाजों का शोर, यात्रियों की भीड़ और ट्रेनों की सीटी, सब कुछ मिलकर इसे जिंदा बनाते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे शहर बदला, तकनीक बदली और इस स्टेशन की रौनक भी कम होने लगी। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस जगह की किस्मत ही बदल दी। कहा जाता है कि 1970 के आसपास एक ट्रेन में अचानक आग लग गई थी। उस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। उस दिन के बाद से जैसे इस स्टेशन की हवा ही बदल गई। लोगों के मन में डर बैठ गया, लेकिन ट्रेनें चलती रहीं और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। जब ट्रेनें इस स्टेशन के पास से गुजरती थीं, तो कई ड्राइवरों ने महसूस किया कि जैसे किसी डिब्बे में आग लगी हो। उन्हें ऐसा लगता था कि अंदर लोग चीख रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो आवाजें इतनी असली लगती थीं कि ड्राइवर घबरा जाते थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास रुकती, वे तुरंत नीचे उतरकर जांच करते, लेकिन हर बार सब कुछ सामान्य मिलता। न कहीं आग, न कोई चीख, सब कुछ शांत। शुरुआत में इसे एक भ्रम समझा गया, लेकिन जब कई ड्राइवर एक जैसी बात बताने लगे तो मामला गंभीर हो गया। शिकायतें बढ़ने लगी और आखिरकार रेलवे विभाग को इस पर ध्यान देना पड़ा। जांच शुरू हुई। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ट्रेन में खुद अधिकारी मौजूद थे। जब ड्राइवर ने वही अजीब अनुभव महसूस किया, ट्रेन रोकी गई। अधिकारियों ने यात्रियों से पूछा, क्या आपको किसी तरह की आवाज, आग या चीख पुकार महसूस हुई? लेकिन सभी यात्रियों ने एक ही जवाब दिया, नहीं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि ड्राइवरों को सामूहिक भ्रम हो रहा है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां कई लोग एक ही चीज को लेकर एक जैसा अनुभव करने लगते हैं, जबकि असल में कुछ होता नहीं। मामला यहीं खत्म मान लिया गया, लेकिन शायद असली कहानी अभी बाकी थी। करीब 1 साल बाद एक और भयानक घटना घटी। एक ट्रेन जैसे ही इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी, उसमें अचानक आग लग गई। इस बार हादसा इतना बड़ा था कि कई लोग जिंदा जल गए। उस दिन के बाद अधिकारियों को भी लगने लगा कि शायद पिछली रिपोर्ट में कुछ छूट गया था, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। फिर से जांच शुरू हुई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। डर अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था। धीरे धीरे एक फैसला लिया गया।
इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया कि ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है और इस स्टेशन की संरचना अब उसके लिए उपयुक्त नहीं है। जगह कम है, प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है, यही वजह बताकर इसे बंद कर दिया गया। लेकिन क्या सच में यही असली कारण था या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा था? कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक बहाना था। असली वजह वे अजीब घटनाएं थीं जिनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। कहते हैं कि आज भी जो लोग रात के समय इस जगह के पास गए हैं, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अंदर से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन की आवाज सुनी, जैसे कोई ट्रेन अभी भी उस बंद स्टेशन में चल रही हो, और उसके साथ लोगों की चीखें, डरावनी आवाजें, जैसे कोई अब भी उस हादसे में फंसा हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने दूर अंधेरे में एक ट्रेन की हल्की सी रोशनी देखी जो धीरे धीरे सामने आती है लेकिन अचानक गायब हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। 1985 में इस स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। तब से यह जगह सिर्फ एक खामोश खंडहर बनकर रह गई है। ऊपर शहर की जिंदगी पहले की तरह चलती रहती है, लेकिन नीचे वही अंधेरा, वही सन्नाटा और शायद वही अनसुनी आवाजें आज भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है या फिर सच में इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे समझ पाना इंसानों के बस में नहीं है? जवाब आज भी कहीं उस अंधेरे में छिपा है और शायद हमेशा छिपा ही रहेगा। नंबर 2, लंदन की भीड़-भाड़ भरी सड़कों के नीचे एक ऐसी जगह छिपी हुई है जहां पिछले लगभग 94 सालों से कोई आम इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। डाउन स्ट्रीट स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो कभी जिंदा था, जहां ट्रेनों की आवाज गूंजती थी, जहां लोग आते जाते थे। लेकिन आज वही जगह एक रहस्य, एक डर और एक अनजानी कहानी बन चुकी है। इस स्टेशन का निर्माण 1912 में किया गया था। उस समय यह पूरी तरह आधुनिक और सुविधाजनक माना जाता था। ट्रेनें नियमित रूप से यहां रुकती थीं और शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बात सामने आने लगी। यहाँ यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। पास ही एक और बड़ा स्टेशन मौजूद था जहां ज्यादातर लोग जाना पसंद करते थे। नतीजा यह हुआ कि यह स्टेशन धीरे धीरे खाली रहने लगा। आखिरकार 1932 में सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया। आधिकारिक कारण यही बताया गया कि यहाँ यात्रियों की संख्या बहुत कम है और इसकी जरूरत अब नहीं रही। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला इस जगह को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा बदलाव जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में शामिल कर देगा। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। जब पूरे लंदन पर बम गिर रहे थे, तब यह बंद पड़ा स्टेशन अचानक फिर से महत्वपूर्ण हो गया। जमीन के नीचे होने की वजह से यह पूरी तरह सुरक्षित था। सैनिकों ने इसे एक गुप्त बंकर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ अंदर कमरे बनाए गए, गुप्त रास्ते तैयार किए गए और इसे एक सीक्रेट ठिकाने में बदल दिया गया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सब कुछ अचानक रुक गया। सैनिक चले गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और यह स्टेशन फिर से अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक बंद जगह नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। समय बीतता गया और इस स्टेशन के बारे में अजीब कहानियां फैलने लगी। कहा जाने लगा कि यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां जन्म ले चुकी हैं। कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा चर्चित कहानियां पिशाच से जुड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, वह कभी कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों के गायब होने की खबरें भी सामने आईं। खोज अभियान चलाए गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न कोई सुराग, न कोई सबूत, बस अंधेरा, सन्नाटा और दीवारों से टकराती चमगादड़ों की आवाज। जो लोग किसी तरह अंदर तक पहुंच पाए, उन्होंने बताया कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। हवा भारी लगती है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। हर तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले, दीवारों पर नमी और छत से लटकते चमगादड़। यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं
जो किसी भी इंसान के दिल में डर पैदा कर दे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर अजीब परछाइयां देखी, ऐसी परछाइयां जो किसी इंसान की नहीं लगती। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों ने रात के समय इस स्टेशन के ऊपर जमीन पर भी अजीब घटनाएं देखी हैं। उनका कहना है कि अंधेरे में अचानक कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। कुछ ने तो यहां तक कहा कि यह नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैकुला या कोई अजीब प्राणी अंधेरे से बाहर निकल रहा हो। इन घटनाओं के बाद इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया। अब यहां जाना पूरी तरह मना है। सरकार ने इसे सुरक्षित रखने के लिए लॉक कर दिया ताकि कोई भी अंदर न जा सके। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। अगर इस स्टेशन का दरवाजा आज खोल दिया जाए तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? शायद कुछ लोग कहेंगे, हाँ, यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, लेकिन जो कहानियां इससे जुड़ी हैं वे इतनी आसान नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे पाता, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। जो लोग यहां से गायब हुए, वे आखिर गए कहां? क्या वे सच में किसी हादसे का शिकार हुए, या फिर इस जगह में कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपने अंदर खींच लेता है? टाउन स्ट्रीट स्टेशन आज भी वहीं है, खामोश, अंधेरे में डूबा हुआ, अपनी कहानी अपने अंदर छुपाए हुए। और शायद यह कहानी कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। नंबर 3, अमेरिका के पुराने रेलवे रिकॉर्ड में एक ऐसा स्टेशन दर्ज है जो आज सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां का अतीत आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेंसवुड स्टेशन की। साल 1934 में बना यह स्टेशन कभी एक व्यस्त और महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। यहां हर दिन यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, ट्रेनों की आवाज गूंजती थी और जिंदगी पूरी रफ्तार से दौड़ती थी। लेकिन साल 1960 आते आते यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आधिकारिक कारण दिए गए, पुरानी पटरियां, कमजोर जमीन और लगातार हो रही तकनीकी समस्याएं। लेकिन जो कहानी लोगों के बीच फैली वो कुछ और ही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1940 की उस ठंडी रात से, जब इस स्टेशन पर एक अजीब घटना घटी। उस दिन एक यात्री इस स्टेशन पर पहुंचा जो खुद को एक संत बता रहा था। उसकी वेशभूषा साधारण थी, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति। लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर ने उसे रोका और पूछताछ की तो उसने शांत स्वर में कहा कि वह एक यात्री नहीं बल्कि एक संदेश लेकर आया है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों को गुस्सा आ गया। बात बढ़ी, बहस हुई और अंत में उसे बिना टिकट यात्रा के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगभग 30 दिन जेल में रहने के बाद जब वह व्यक्ति वापस लौटा तो वह सीधे उसी स्टेशन पर आया। वह फिर उसी टिकट चेकर के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह स्टेशन अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह जगह धीरे धीरे उजड़ जाएगी और यहां आने वाली हर ट्रेन किसी न किसी मुसीबत में फंसेगी। कर्मचारियों ने उसकी बातों को पागलपन समझा। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे धक्के देकर स्टेशन से बाहर निकाल दिया। लेकिन शायद यही वो पल था जब इस स्टेशन की बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पहली घटना सामने आई। एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन का संचालन 2 दिनों तक पूरी तरह ठप रहा। जब पटरियों की मरम्मत कर दी गई और ट्रेन दोबारा चलने लगी तो कुछ ही दूरी पर उसके इंजन में खराबी आ गई। बड़ी मुश्किल से उस ट्रेन को स्टेशन से बाहर निकाला गया। लोगों ने इसे एक सामान्य तकनीकी समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक और हादसा हुआ। इस बार एक स्टीम इंजन में अचानक रिसाव हुआ, जिससे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पूरे रेलवे विभाग के लिए एक झटका थी। जांच बैठी
रिपोर्ट बनी, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। इसके बाद तो जैसे हादसों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। कभी इंजन अचानक बंद हो जाता, कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती, तो कभी चलती ट्रेन की बोगियां अलग हो जाती। हर घटना के बाद रेलवे विभाग नई नई मरम्मत करता, पटरियां बदलता, सिस्टम सुधारता, लेकिन नतीजा वही रहता। मानो कोई अदृश्य शक्ति इस स्टेशन को चलने ही नहीं देना चाहती थी। रेलवे अधिकारियों ने नई पटरियां बिछाई, नई तकनीक लगाई, लेकिन हालात नहीं बदले। अंततः उन्होंने फैसला लिया कि इस रूट को ही बदल दिया जाए। दूसरी दिशा से नई लाइन बनाई गई और धीरे धीरे इस स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। साल 1960 में रेवंसवुड स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। रेलवे का कहना था कि यह सब खराब पटरियों, कमजोर जमीन और तकनीकी खामियों की वजह से हुआ। लेकिन स्थानीय लोग इस पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि यह सब उस संत के श्राप का असर था। कहते हैं कि रेलवे कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लेकिन वह आदमी कभी नहीं मिला। जैसे वह अचानक आया था, वैसे ही अचानक गायब भी हो गया। और एक अजीब बात यह भी सामने आई, जिन कर्मचारियों ने उस संत के साथ बदसलूकी की थी, उनमें से कई को बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ पर लापरवाही के आरोप लगे, तो कुछ अचानक किसी न किसी मुसीबत में फंस गए। यह सब महज एक संयोग था, या फिर कुछ और। आज यह स्टेशन पूरी तरह वीरान पड़ा है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगी पटरियां और सन्नाटा, सब कुछ इस बात का गवाह है कि यहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही रात होती है, यह जगह कुछ और ही बन जाती है। लोग कहते हैं कि आज भी यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी दूर से आती ट्रेन की सीटी, कभी प्लेटफॉर्म पर चलते कदमों की आहट, और कभी कभी धुंध के बीच एक परछाई जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस संत जैसी आकृति को भी यहां देखा है, जो चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर सच में उस रात दिया गया श्राप आज भी इस स्टेशन को जकड़े हुए है। रेवंसवुड स्टेशन आज भी खड़ा है, खामोश, वीरान और रहस्यमयी, और उसकी हर ईंट जैसे एक ही बात कहती है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं किसी नए शिकार का। नंबर 4, लिथुआनिया के शहर काउनास में स्थित ओल्ड काउनास रेलवे स्टेशन आज सिर्फ एक बंद पड़ा ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी परतें जितनी खोलो उतनी ही गहरी और डरावनी होती जाती हैं। यह स्टेशन कभी शहर की जीवन रेखा था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजें, यात्रियों की भीड़ और सीटी की गूंज इस जगह को जीवंत बनाए रखती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, नई रेलवे लाइनें बनी और यह स्टेशन धीरे धीरे अपनी अहमियत खो बैठा। आखिरकार इसे बंद कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई इसकी असली कहानी। कहते हैं जब कोई जगह अचानक छोड़ दी जाती है तो वहां सिर्फ दीवारें और खामोशी नहीं बचती, कुछ और भी रह जाता है। ओल्ड काउनास रेलवे स्टेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के समय इस स्टेशन के आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी हो, जबकि वहां कोई ट्रैक अब इस्तेमाल में नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के सन्नाटे में ट्रेन की सीटी सुनी, लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखते तो वहां कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि कई लोगों ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर परछाइयों को चलते हुए देखा है। ये परछाइयां इंसानी आकृति जैसी होती हैं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं होता। वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिखाई देती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। एक स्थानीय गार्ड जो पास के इलाके में रात की ड्यूटी करता था, उसने एक बार बताया कि उसने स्टेशन के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसे लगा कोई चोर अंदर घुस गया है, लेकिन जब वह टॉर्च लेकर अंदर गया तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें और जंग लगे लोहे के ढांचे थे। फिर अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। इतिहास की बात करें तो यह स्टेशन कई युद्धों और कठिन समय का गवाह रहा है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां से सैनिकों को भेजा जाता था और कई घायल सैनिकों को वापस लाया जाता था।
कुछ लोग कहते हैं कि उन दिनों कई लोगों की मौत यहीं स्टेशन पर ही हो गई थी और शायद उनकी अधूरी आत्माएं आज भी यहीं भटक रही हैं। कुछ खोजकर्ताओं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस जगह का अध्ययन किया। उन्होंने यहां रात बिताई और अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उनके कैमरों में कभी कभी धुंधली आकृतियां कैद हुईं और ऑडियो रिकॉर्डिंग में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। एक रिकॉर्डिंग में तो साफ सुना गया, वेट, रुको, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह आवाज किसकी थी? क्या कोई आत्मा मदद मांग रही थी या किसी को रोकने की कोशिश कर रही थी? कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह सिर्फ भूतिया नहीं है, बल्कि यह समय में फंसी हुई है, जैसे यहां अतीत और वर्तमान एक साथ मौजूद हैं। कभी कभी जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो शायद अतीत की गूंज हैं, जो आज भी खत्म नहीं हुई। स्टेशन की इमारत अब जर्जर हो चुकी है। दीवारों पर दरारें हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां जाने वाले कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही वे स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। आज भी ओल्ड काउनस रेलवे स्टेशन एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कोई इसे भूतिया जगह मानता है तो कोई इसे सिर्फ मन का भ्रम कहता है। लेकिन जो लोग वहां जा चुके हैं, वे जानते हैं कि यह जगह साधारण नहीं है। शायद यह स्टेशन हमें यह याद दिलाता है कि हर जगह की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी वे खामोश दीवारों में छुप जाती हैं और कभी कभी रात के सन्नाटे में खुद ही सुनाई देने लगती हैं। नंबर 5, पहाड़ों की ठंडी हवाओं और घने सन्नाटे के बीच खड़ा कैन फ्रैंक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन आज किसी अधूरी कहानी की तरह लगता है। एक ऐसा स्टेशन जो सालों से बंद पड़ा है और अब सिर्फ तन्हाई, खामोशी और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन चुका है। जंग लगी पटरियां, टूटी हुई खिड़कियां और वीरान प्लेटफॉर्म। अब यहां जिंदगी का कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन एक समय था जब यही जगह यूरोप की सबसे रौनक भरी जगहों में गिनी जाती थी। साल 1928 में बना यह स्टेशन उस दौर की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। इसे यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता था। इसकी लंबी लंबी प्लेटफॉर्म लाइनें, विशाल हॉल और खूबसूरत डिजाइन इसे किसी महल जैसा बनाते थे। लोग इसे पहाड़ों का महल कहकर पुकारते थे। फ्रांस और स्पेन को जोड़ने वाला यह स्टेशन व्यापार, यात्रियों और संस्कृतियों का संगम था। हर दिन यहां सैकड़ों लोग आते जाते थे। ट्रेनों की आवाज, टिकट खिड़की पर भीड़ और प्लेटफॉर्म पर गूंजती आवाजें, सब कुछ जीवंत था। लेकिन धीरे धीरे इस स्टेशन के साथ कुछ अजीब घटनाएं जुड़ने लगीं। शुरुआत में ये सिर्फ छोटी छोटी बातें थीं। रात के समय कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें खाली प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य यात्री वहां मौजूद हो। कभी कभी बंद कमरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और फिर बिना किसी वजह के बंद हो जाते। पहले लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ ये घटनाएं बढ़ती चली गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस स्टेशन का महत्व और भी बढ़ गया। कहा जाता है कि यह जगह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि गुप्त गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल होने लगी थी। रात के अंधेरे में कुछ खास ट्रेनें आती, जिनमें सोना, हथियार और रहस्यमयी सामान ले जाया जाता था। कई बार अजनबी लोग स्टेशन पर दिखाई देते, जो अचानक गायब हो जाते। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय यहां ऐसी घटनाएं हुई जिनका सच आज तक सामने नहीं आया, और शायद वही घटनाएं इस जगह की खामोशी में आज भी गूंजती हैं। फिर आया 1970 का वह दिन, जिसने इस स्टेशन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। फ्रांस की ओर से आने वाली एक मालगाड़ी अचानक पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में रेलवे लाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद फ्रांस ने इस रूट को दोबारा शुरू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि कैन फ्रैंक स्टेशन धीरे धीरे बंद हो गया। पहले यहां ट्रेनों की संख्या कम हुई, फिर यात्रियों का आना जाना घटा और आखिरकार यह जगह पूरी तरह वीरान हो गई। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। जब इंसान यहां से चले गए, तब जैसे इस जगह ने अपनी खामोशी में छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहां अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी ट्रेन के आने की हल्की सी गूंज, तो कभी प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आहट। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने स्टेशन के अंदर धुंध में लिपटी आकृतियां देखी हैं। कई खोजकर्ताओं और एडवेंचर प्रेमियों ने इस स्टेशन में रात बिताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण वापस लौट गए। उनका कहना था कि वहां एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। स्टेशन के कुछ हिस्से आज भी पूरी तरह बंद हैं। कहा जाता है कि उन कमरों में कभी गुप्त गतिविधियां होती थीं, और शायद आज भी वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। दिन के उजाले में यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ठंडी हवाएं, टूटती दीवारों की आवाज और हर तरफ फैला सन्नाटा, सब मिलकर इसे एक डरावनी जगह बना देते हैं। आज इस स्टेशन को फिर से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे एक लग्जरी होटल और पर्यटन स्थल में बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियां शायद कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती। वे अपने अंदर इतिहास, यादें और अनकहे राज छुपा कर रखती हैं, और कैनफ्रैंक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन उन्हीं जगहों में से एक है, जहां हर दीवार, हर खिड़की और हर प्लेटफॉर्म जैसे किसी अनदेखी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी। कुछ रहस्य समय के साथ खत्म नहीं होते, वे और गहरे होते जाते हैं। ये स्टेशन आज भले ही खामोश हैं, लेकिन इनके सवाल अब भी जिंदा हैं। खामोशियों में भी छुपे हैं कई राज यहां। हर बंद दरवाजा कोई कहानी सुनाता है वहां। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानियां पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अलविदा।